नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के शासन में भारत में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता लगातार गिर रही है और भारत ने एक वैश्विक लोकतांत्रिक अगुवा का रास्ता बदलकर एक संकीर्ण हिंदू हितकारी देश का रुख अख्तियार कर लिया है और इसकी कीमत समावेशी और समान अधिकारों की तिलांजलि देकर चुकाई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की, जिसने भारत की रैंकिंग स्वतंत्र देश से घटाकर आंशिक स्वतंत्र देश के रूप में कर दी है। संस्था ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही देश में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में कमी आई है। संस्था का आकलन है कि भारत में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है, विद्वानों और पत्रकारों को डराने का चलन बढ़ा है और विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाकर कई हमले किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस पतन की रफ्तार 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद और तेज हो गई। संस्था देशों को 25 मानकों पर अंक देती है, जिनमें आज़ादी और अधिकारों से जुड़े कई सवाल शामिल हैं। आम लोगों द्वारा स्वतंत्रता से और बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने के सवाल पर हाल में के वर्षों में कई लोगों के खिलाफ राजद्रोह जैसे आरोप लगाने के चलन में आई बढ़ोतरी की वजह से भारत के अंक गिर गए हैं। इस रिपोर्ट में पिछले साल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार की तरफ से लगाए गए लॉकडाउन का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि सरकार की तरफ से पिछले साल लागू किया गया लॉकडाउन खतरनाक था। इस दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों को पलायन का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में 67 स्कोर के साथ भारत इक्वाडोर और डोमिनिक रिपब्लिक के कतार में आ गया है। फ्रीडम हाउस ने कहा कि इस स्कोर का मतलब ये है कि अब दुनिया की 20% से कम आबादी ही फ्री कंट्री में रहते हैं। ये 1995 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया के सबसे स्वतंत्र देश हैं, जबकि 1 स्कोर के साथ तिब्बत और सीरिया दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश हैं। बता दें कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 25 बिंदुओं को लेकर 195 देशों और 15 प्रदेशों पर रिसर्च की गई। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में शामिल 195 देशों में से सिर्फ 2 को ही सकारात्मक रेटिंग दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।